30 दिनों का महावरदान कुंभ राशि के लोगों को इस अगस्त के महीने में मिलने वाला है। क्या घटनाएं होने वाली हैं? ये अगस्त का महीना जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन जैसा पर्व भी लेकर आया है। कई ग्रहों की स्थितियों में बड़े बदलाव होने हैं। जहां एक तरफ गुरु बृहस्पति जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, 12 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। बुध की स्थिति में बदलाव होगा, मंगल की स्थिति में बदलाव होगा, सूर्य की स्थिति में बदलाव होगा, शुक्र की स्थिति में बदलाव होगा। तो इतने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। देखिए, सूर्य जो छठे घर में बैठे हैं वो सप्तम में आ जाएंगे, बुध भी सप्तम में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। और सप्तम में जो शुक्र देव की स्थिति है वो चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। मंगल जो आपके चौथे भाव में है वो आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अब इनका प्रभाव इस अगस्त के महीने में क्यों ऐसा, मैंने कहा कि महावरदान रहने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, करियर भाव को अगर आप देखें तो मंगल क्या है, आपके करियर भाव के स्वामी हैं। चौथे घर में बैठे थे, लेकिन अब ये इस पूरे महीने आपके पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु भी 12 तारीख को उदित हो जाएंगे। अब ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज, नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना अच्छी सफलता लेकर आया है। वरदान साबित होगा। आपको पद में वृद्धि होने वाली है। पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं इस महीने में आपके लिए बन जाएंगी। कुछ पुरानी समस्याएं भी आएंगी। ऐसा नहीं कि सारी चीजें मैं कहूँ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। समस्याएं आएंगी जिसकी वजह से कुछ विरोधी आपके पीछे पड़ने वाले हैं। कुछ विरोधी ऐसा कोशिश करेंगे कि कैसे इसको परेशान किया जाए, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है। जब आप सजग रहेंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी और वही वरिष्ठ अधिकारी आपको अच्छी उन्नति प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो मैं देखूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से इस महीने में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रबल स्थिति आपके लिए बनी हुई है। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार मन में ला रहे हैं और उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, मन में था और प्रयास भी कर रहे हैं, तो इस महीने आपको अच्छी सफलता इस मामले में भी प्राप्त होने वाली है। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये महीना उत्तम रिजल्ट देने वाला होगा। अच्छा, उत्तम रिजल्ट कब से देने वाला होगा? मैं कहूंगी, देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर सूर्य विराजमान है, ठीक है, और गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में, लेकिन 12 को ये भी उदय हो जाएंगे और सूर्य यहाँ से गोचर कर जाएंगे 7th हाउस में। तो 6th हाउस पर किसका राज होगा? गुरु बृहस्पति का। और गुरु बृहस्पति सबका भला करने वाले, आपके लिए तो धन और इनकम के स्वामी हैं। तो ये क्या करने वाले हैं? नौकरी करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा उत्तम रिजल्ट देंगे। वहीं हम व्यापार की बात करें तो व्यापार करने वाले लोगों को जरूर इस महीने में सावधानी रखनी है। 7th हाउस जो कि व्यापार का कहा गया है, 7th हाउस जो कि आपके पार्टनरशिप का कहा गया है। और देखिए, व्यापार के कारक कौन है? बुध देव हैं। आपके पंचम में बैठे थे, लेकिन फिर ये कहाँ आ जाएंगे? छठे में और फिर 7th में। तो इस तरह से ये व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि वहीं पर सूर्य ग्रहण भी रहने वाला है और इस समय थोड़ा खर्चे भी बढ़ जाएंगे। समस्याएं भी एक के बाद एक आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से कैसे निपटना है ये कुंभ राशि के जातकों से अच्छा कोई और नहीं जानता, क्योंकि इतनी परेशानियां झेली है ना कि हर तरह की परेशानियों को देखने की आदत पड़ गई है। तो उनको दूर भी कर पाएंगे, उन कमियों को आप दूर भी कर पाएंगे। इस दौरान एक चीज और है कि सूर्य महाराज जो छठे में हैं, ये खर्चा तो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा समस्याएं भी देंगे और थोड़ा अच्छे रिजल्ट भी देंगे, लेकिन जब ये 7th में आएंगे तो कुछ कमियों को दूर करने का काम भी करेंगे। ठीक है, कुछ कमियों को दूर भी करेंगे। व्यापार में थोड़ा सा, कब? 17 तारीख के बाद खास तौर से आपके व्यापार में थोड़ा सा बढ़त देखने को मिलेगी। और ये जो केतु यहाँ पहले से विराजमान है ना, ये थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां दे सकते हैं। ये उतार चढ़ाव की स्थितियां देंगे। सप्तम से अष्टम भाव यानी कि दूसरे भाव में जो शनि महाराज बैठे हैं और वक्री हो चुके हैं,
ये आपके व्यापार को लेकर आपको थोड़ी सावधानियां रखनी है। किसी भी तरह की कानूनी गतिविधियां हैं उन पर ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके बावजूद जब हम फाइनेंशियली ग्रोथ देखते हैं, हम पैसे की स्थिति देखते हैं इस महीने में कि क्या है, कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ से आ सकता है, कहाँ आप ज्यादा प्रभाव आप दे सकते हैं। एक तरफ तो पैसा आपके पास आएगा, पैसा आएगा यानी आमदनी आपकी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके खर्चे भी बन रहे हैं। क्योंकि खर्चे कैसे बन रहे हैं, देखिए खर्चे जो हैं, एक तो सूर्य 12वें घर को देख रहे हैं, ठीक है, 12वें घर को सूर्य देख रहे हैं, और शुरुआती 12 दिनों में खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं महीने की शुरुआत में, क्योंकि द्वादश भाव को देखेंगे तो दिनचर्या के रूप में खर्चे, ऐसा नहीं दिनचर्या में खर्चे ऐसे भरमार होंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि खर्चा कम कहाँ करना है। तो ये शुरुआती 12 दिन मैं कहूंगी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप कई सारे कामों पर भी खर्च करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल देव जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, एक तो 11वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें पर भी डाल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये खर्चों में कुछ कटौती करवा सकते हैं। ठीक है, ये खर्चे में थोड़ी कटौती कराएंगे। और बुध भी एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, शनि की वक्रस्थ स्थिति भी एकादश भाव पर वृद्धि है। तो मेहनत जब आप कर रहे हैं, उस मेहनत के बाद अच्छे धन प्राप्त होने के योग हैं। मैं कहूंगी आमदनी लगातार बनी रहेगी, धन की स्थिति रहेगी, पैसा आएगा, लेकिन खर्च बढ़ेगा। तो क्या करना है, खर्च को कंट्रोल करना है, सामंजस्य से बिठाना है, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल जाती हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कैसे कम किया जाए खर्चा। 5 तारीख से 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको खर्चे में कंट्रोल करना है। उसके बाद खर्चे अपने आप तो जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, तो कंट्रोल थोड़ा सा आपको करना है। लेकिन हाँ, धन आने का प्रबल योग बना है। एक और देखिए, जो आपके चौथे घर के स्वामी और आपके 9th हाउस के स्वामी है ना, वो कहाँ है, अष्टम में बैठे हैं। वे क्या करा रहे हैं, वे अचानक खर्च भी करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अचानक से धन लाभ भी दिला रहे हैं। आपको कुछ ट्रेवल से धन लाभ होगा, आपको घर परिवार की तरफ से कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ पैतृक संपत्ति का योग बन सकता है, धन आने का योग बन सकता है। तो ऐसी स्थितियों में भी आपको धन आने का योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की स्थिति मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अब रिश्तों के मामले में क्या है, अब रिश्तों के मामले में देखा जाए तो एक तो पंचम के स्वामी को हम देखें जो कि बुध देव बैठे हैं। बुध देव महीने की शुरुआत में तो पंचम में ही है, तो संवाद आपका अच्छा रहेगा, एक दूसरे से बातचीत अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि मंगल भी वहां साथ में बैठेंगे, तो क्या होगा, जब थोड़ी थोड़ी देर में उग्रता बढ़ जाती है, बात करते करते गलती से कुछ शब्द निकल गए और वो एक दूसरे को चुभ गए, तो क्या होगा, एक दूसरे को चुभे तो क्या होगा, यहाँ एक दूसरे के साथ नोकझोंक की स्थिति बन जाएगी, जो समस्याओं को बढ़ा देती है। ये नहीं करना है, बिल्कुल भी समस्याओं को नहीं बढ़ाना है, कंट्रोल करना है, वाणी पर कंट्रोल करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब शुरुआत में ही, महीने की शुरुआत में ही 5 अगस्त को बुध देव यहाँ से निकल जाएंगे और छठे घर में चले जाएंगे। तब मंगल का राज हो जाएगा पंचम भाव पर। अब मंगल का राज पंचम भाव में प्रेम स्थितियों को, देखिए प्रेम के कारक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंगल तो उग्र ग्रह हैं, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं प्रेम संबंध में। 22 तारीख को ये फिर गोचर करेंगे बुधदेव और सप्तम में आ जाएंगे, तब कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो क्या रहा, 5 से 22 तारीख तक थोड़ी सावधानी रखनी है। जब ये 7th हाउस में आएंगे तब आपके लिए ऐसे अच्छे योग बन जाएंगे 22 अगस्त से कि आप अपने प्रेमी से, प्रियतम से विवाह के बारे में बातें कर सकते हैं और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अगर आप पहले से विवाहित हैं, सावधानी रखनी है। सावधानी क्यों रखनी है ये हम जाने तो पूरे महीने तो केतु तो बैठे हुए हैं, देखिए आपके 7th हाउस में, ठीक है, जो एक विच्छेदनकारी ग्रह कहे गए हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सामंजस्य में कमी लेकर आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। उसके बाद 7th के स्वामी 7th में ही आ जाएंगे, यानी सूर्य देव आ जाएंगे। तो महीने की शुरुआत में थोड़ा लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन 17 तारीख से जब सूर्य सप्तम में आएंगे, हालांकि विवाह के कारक नहीं, प्रेम के कारक नहीं, रिश्तों के कारक नहीं, तो थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन थोड़ी जुबानी जंग ज्यादा हो जाएगी। अब जुबानी जंग क्या है, देखिए सब कुछ शब्दों में ही है। गलत शब्द बोले तो जंग बढ़ती चली जाती है, और वहीं शब्दों पर कंट्रोल कर लिया तो वहीं धैर्य
रख लिया तो वहां चीजें संभल जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी रखनी है, अपने रिश्तों को बिगड़ने से बचाना है, अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है। जुबान पर कंट्रोल सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर रिश्ते को संभालने पर आपने ध्यान केंद्रित किया तो वैवाहिक जीवन में आप फिर रिजल्ट थोड़ा ठीक भी देख पाएंगे। तो यहाँ एक जो सावधानी वाले वो रहेगा ना, किस एक पर्टिकुलर चीज को हम देखें तो वैवाहिक जीवन में है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। अब ये जो पारिवारिक जीवन है ये कैसा है? द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का भाव कहा गया है। अब कुटुंब के भाव में कौन बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं, ऊपर से वक्री हो चुके हैं, और वक्री हो चुके हैं। साथ में गुरु बृहस्पति को अगर आप देखें तो गुरु बृहस्पति दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब उनकी दृष्टि 12वें पर है, उनकी दृष्टि 10वें पर है, और उनकी दृष्टि दूसरे पर भी है वक्रस्त में। तो ये जो रहेगा ना, इस दौरान आपके लिए थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा। अगर आप अनुशासन परिवार में रखेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव यहाँ रहने वाला है। अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है परिवार में, कुटुंब में, तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में कुछ अच्छी स्थितियां भी बन सकती हैं। ठीक है ना? अगर कानूनी विवाद चल रहा है तो अच्छी स्थितियां भी बन सकती हैं। वक्री ग्रह आपको थोड़ा सा उन चीजों में राहत देने वाला रहेगा, और साथ में विदेश से लाभ दिलाने का काम करेगा, आपकी थॉट प्रोसेस को भी बढ़ाएगा। आप अच्छे से अच्छा सोच भी पाएंगे और अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाएंगे गुरु की वजह से। क्योंकि हमेशा याद रखें, गुरु की दृष्टियां बहुत पवित्र मानी गई हैं, क्योंकि गुरु जहां देखेंगे उस घर को सिक्योर भी करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु ही सिक्योर कर देंगे, बाकी ग्रह भी तो अपना काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर चलना होगा। जो आपके कुछ पुराने काम आपके पंडित एकदम लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको ठीक करना है, उनको पूरा करने की तरफ रहेगा। बहन भाइयों का सपोर्ट एक दूसरे को मिलता रहेगा, उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा है, उनका योगदान बना हुआ है। और जो पिता को कुछ संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी, वो भी कम हो जाएंगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो मिला जुला, मैं कह सकती हूँ मिला जुला प्रभाव रहेगा। अब मैं बात करूंगी उपाय की। क्या उपाय आपको इस महीने में करने चाहिए? सबसे पहली चीज, शनि चालीसा का पाठ करना शुरू करें। शनि चालीसा का पाठ प्रत्येक शनिवार के दिन आपको करना है, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। और एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई में या काली कढ़ाई में आप तेल डालेंगे, उसमें अपना चेहरा देखेंगे और उसको मंदिर में दान कर देंगे, या शनिदेव के ऊपर उसको चढ़ा कर आएंगे। ये आपको करना है। ठीक है, ये दो मैंने उपाय बताए। तीसरा उपाय है कि गरीब, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भी तरीके से, खिलाकर, पैसे देकर, किसी भी तरीके से करें, जूते देकर, चप्पल देकर, छाता देकर, किसी भी तरीके से शनिवार के दिन एक जरूरतमंद की सहायता आपको जरूर करनी है। ये आप जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।